आइए दोस्तों, आज हम कक्षा 10 वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स के 7वें क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, रुचिकर है। बोलते हैं बार बार ना कि एकदम आसान क्वेश्चन है, यदि आपको फार्मूला समझ में आ जाए। तो आइए 7वें क्वेश्चन को हल करते हैं और समझते हैं। 7वें क्वेश्चन में क्या दिया है? दिया आपका कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q क्या है? कोई पूर्णांक है। तो इस क्वेश्चन को बढ़िया से समझते हैं और हल करते हैं। तो आइए क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है, लिखेंगे हम लोग हल करेंगे तो लिखेंगे, देखिए जब q के रूप में बोला है तो क्या करते हैं, कोई अदर संख्या ले लेते हैं, या मतलब अदर वो ले लेते हैं आपका पूर्णांक। तो लिख देते हैं माना कोई, ठीक है, माना x कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, जहां a तथा b, अच्छा b का मान इसमें क्या है? तो देखिए b का मान आपका 6 दिया है, तो b बराबर 6 लिखेंगे। क्यों? देखिएगा फॉर्मूला होता है आपका कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो a को माने हम लोग क्या माने कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक माने। देखिए समझिएगा, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक। b, तो देखिए b क्यू है ना, तो b का मान क्या हो गया आपका? 6। समझिएगा कि b का मान क्या हो गया आपका? 6 हो गया है। अब जो चीज डाउट लग रहा है उसको समझिएगा। मतलब माना कोई x धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा a और b क्या है आपका? 6 है। अब 6 मतलब 6 दे दिया है, 6 दे दिया है। अब आपको बताना है कि क्या करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे कि अब a और b के लिए एल्गोरिथ्म विभाजन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, एल्गोरिथ्म विभाजन का प्रयोग करते या प्रयोग करने पर। ठीक, अब जब एल्गोरिथ्म विभाजन का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिएगा, समझिएगा कि जब a और b के लिए एल्गोरिथ्म विभाजन का प्रयोग करेंगे तो आपका यक्स का जो मान होगा, यदि उसको हम लोग किसके रूप में तोड़े कि a बराबर मतलब बी क्यू प्लस आर के रूप में। तो अब a और b के लिए एल्गोरिथ्म विभाजन का प्रयोग करेंगे। चूंकि आपको पता होना चाहिए, यहां दिया 6q+1 6q+3 या 6q+5, तो जो लास्ट में r का मान क्या है आपका? 5 मतलब 5 है। तो चूंकि जो r का मान है, समझ रहे हैं, यही असली आपका खेल है। जो r का मान है वो 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है, लेकिन क्या है? 5 से छोटा है। देखिएगा, समझिएगा, ये 5 आपका लास्ट है ना, तो जो r का मान होगा या तो 0 से बड़ा होगा या तो 0 के बराबर होगा, लेकिन 5 से छोटा होगा। ये रहा आपका r का मान। ठीक है, अब क्या करते हैं, लिखेंगे x बराबर, ठीक है, अब r का संभावित मान क्या हो सकते हैं? तो r का संभावित मान आपका 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 4 हो सकता है। r का संभावित मान जो है 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 3 4। और जब 0 1 2 3 4 हो जाएगा तो जो यक्स का मान है वो क्या हो जाएगा आपका? देखिएगा, यहाँ क्या दिया है? 6q दिया है। ठीक है, तो आपका जब 0 होगा
तो शून्य का मतलब जब आर का मान शून्य होगा, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 6q अब प्लस आर का मान शून्य, तो कोई मतलब नहीं रहेगा, तो चलिए लिख देते हैं 6q, ठीक है। फिर 6q प्लस 1, ठीक, फिर 6q प्लस 2, फिर 6q प्लस 3, फिर 6q प्लस 4 के रूप में हो सकता है। मतलब जो संभावित मान होंगे, जो विषम पूर्णांक या धन पूर्णांक दोनों मिला के जो सम और विषम होंगे, वो आपका 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4 के रूप में हो सकते हैं। लेकिन लिखेंगे संभावित मान उसका है जहां, ठीक है, जहां q क्या है, एक भागफल है, जहां q एक भागफल है। अब आप लोगों को पता है जो a का मान है वो विषम पूर्णांक है, तो लिखेंगे चूंकि a एक विषम पूर्णांक है, a एक विषम पूर्णांक है जो, ठीक है, जो 6q प्लस 2, 6q प्लस 3 के रूप का नहीं हो सकता है, के रूप का नहीं हो सकता है। क्योंकि क्यों नहीं हो सकता, वो भी समझा रहे हैं। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वो क्या है, 2 से विभाजित है। क्योंकि देखिए, क्योंकि ये तीनों कौन कौन, तो आपका 6q प्लस 2, 6q प्लस 3 ना, लिखेंगे क्योंकि ये तीनों 2 से विभाजित है, विभाजित है। अब सुनना है, जब 6q प्लस 2, 6q प्लस 3 निकल गया तो आपका बचा का, तो लिखेंगे इसलिए आपका 6q प्लस 1 क्या लिखिएगा, समझिएगा यहां से 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 तथा आपका 6q प्लस 3 इसी क्रम में मतलब बढ़ते चला जाएगा, हो जाएगा। इसलिए 6q प्लस 1, ठीक है, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5, ठीक है, क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में होता है, विषम पूर्णांक के रूप में होता है। जहां भी डाउट लग रहा है वो समझ लीजिएगा, या होगा या होता है, इसलिए होगा लिख देते हैं, होगा। जहां भी डाउट है उसको क्लियर कर लीजिएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 8 क्या है, बड़ा है तो लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, समस्या होगी, इसलिए हम आपको समझा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका दिया है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी, कोई परेड हो रहा है जिसमें 616 क्या है, सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, ठीक है। किसी परेड में 616 सेना की जो टुकड़ी है वो क्या करना है कि 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे उसको मार्च करना है। जानते हैं मार्च करना, हम दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। मतलब दोनों समूहों को समान संख्या वाले, मतलब एक बराबर संख्या वाले में मार्च करना है। फिर आगे बोल रहा है आपका कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, समझिएगा कि जो सेना की जो टुकड़ी है वो 616 है और 32 सदस्यों वाली संख्या को मार्च करना है, तो आराम से उसकी अधिकतम संख्या पूछा है। आप लोग को पता होगा एलसीएम मतलब लघुत्तम सबसे छोटा होता है, और एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब महत्तम सबसे बड़ा होता है। तो आइए हम क्या करते हैं कि दोनों संख्याओं का मौसा निकाल देते हैं ताकि वो क्या हमको स्तंभ ज्ञात हो जाए। तो हम लोग लास्ट में जो पूछा है लिख लेते हैं। लास्ट में पूछा आपसे कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, तो लिखेंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या यही ज्ञात करना है, मान लीजिए x, ठीक है। और आपका दिया है कि जो सैन्य टुकड़ी है वो कितना दिया है सदस्यों की संख्या,
तो आपका सदस्यों की संख्या जो दिया है, ठीक है, चलिए समझा ही देते हैं ऐसे ही, मतलब परेड में, ठीक है, परेड में सेना की टुकड़ियों की संख्या कितनी है? परेड में सेना की टुकड़ियों की संख्या 616, ठीक है, तथा बैंड वाले टुकड़ियों की संख्या आपका दिया है 32, कहते हैं 32। ये हो गया 616, ये हो गया आपका 32। अब क्या करते हैं, 616 और 32 का मौसा निकाल देते हैं। चलिए यहाँ निकाल देते हैं हम लोग, यहाँ लिखेंगे हम लोग कि 616 डिवाइडेड बाई 32, ठीक है, भाग देंगे 32 का। जब 32 का देंगे तो आपको कवर जाएगा, देखिएगा ये 32 है, तो ये देखिए आपका लगभग इसको ले जाएंगे हम लोग एक बार में, तो हो जाएगा 32। 11 से 2 हो गया आपका 9, यहाँ क्या बचेगा आपका 5, 5 3 गया आपका 2, ऊपर से क्या आएगा 6, ठीक है, 3 9 27, 9 बार हो जाएगा आपका, तो 9 गुना 18 को 88, 1 9 तो 27 1 28, ठीक है, 16 से 8 गया आपका 8, ये हुआ कैंसिल कैंसिल, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये आपका 32 विभाजित हो जाएगा, जो आपका 32 पहले भाजक के रूप में था, अब वो भाज्य के रूप में हो जाएगा, तो 8 चौके 32, ठीक है। तो जब बताना है स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, तो लिखेंगे अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या कितना हो जाएगा, बताइए आप लोग, 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8, तो अधिकतम संख्या 8 होगी, ठीक है। ये रहा आपका फाइनली। तो ये क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी आसान ही है, तो समझते क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, समझते हैं। दिया आपका कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m + 1 के रूप में होता है। एकदम आसान क्वेश्चन है, समझिएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग करेंगे हल, ठीक है, लिखेंगे हल, और जब हल करेंगे तो लिखेंगे कि माना x कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है, ठीक है, माना x कोई धनात्मक क्या है, पूर्णांक संख्या है। अब क्या करते हैं, देखिएगा, जो एल्गोरिथम का फार्मूला होता है वो क्या होता है कि a बराबर BQ प्लस R, a बराबर BQ प्लस R। तो अब लिखेंगे कि एल्गोरिथम के प्रयोग से, ठीक है, या लिख सकते हैं हम लोग कि a बराबर BQ प्लस R, तो x कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है, तो लिखेंगे x बराबर a की जगह पे हो गया BQ, ठीक है, तो b की जगह पे क्या आपका 3 है, तो लिखेंगे 3। q के रूप में दर्शाना है m के रूप में, तो हम लोग क्या करते हैं कि यहां पर k ले लेते हैं, क्या करते हैं k लेते हैं, मतलब एक पूर्णांक संख्या के रूप में किसको लेते हैं हम लोग कि k ले लेते हैं, तो x बराबर 3k क्या हो जाएगा प्लस r, x बराबर 3k प्लस r, ठीक है। क्यों लिए समझिएगा, क्योंकि फार्मूला होता है कि a बराबर BQ प्लस R, तो आपका a की जगह पर क्या माने x कोई धनात्मक पूर्णांक, x ले लिए, 3k यहाँ आपका दिया हुआ है 3 ले लिए, k क्यों लिए, तो लिखेंगे जहां k कोई पूर्णांक संख्या है, ठीक है, k कोई पूर्णांक संख्या है। अब समझिएगा कि जब हम लोग ले लिए हैं कि a बराबर a की जगह पर क्या लिए हैं, देखिएगा x लिए हैं, x 3k + 2, तो अगर फार्मूला के बेस पर इसको रखा जाए तो क्या होगा, देखिएगा हम लोग लिखेंगे जो r का मान, यहां देखते समझने, जो r का मान होगा, ठीक है, वो क्या होना चाहिए
जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर होना चाहिए, किंतु क्या है, b का मान 3 होता है। आपको पता नहीं होगा फार्मूला जो होता है कि जो r का मान होता है जीरो या, ठीक है, जीरो के बराबर होता है, ठीक है, या आप इसको यूं कर लीजिए कि जो r का मान है जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर होना चाहिए, लेकिन b से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। और यहाँ आपका b का मान क्या है, तो देखिए b का मान आपका दिया है 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 से छोटा, अर्थात r का मान जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर होना चाहिए, किंतु 3 से छोटा होना चाहिए। तो x बराबर क्या हो सकता है, देखिएगा समझिएगा, यहाँ हो सकता है आपका 3k, ओनली 3k, क्योंकि r का मान जब शून्य होगा तो यहाँ पे 3k हो जाएगा। जब r का मान हम 1 रखेंगे तो हो जाएगा आपका 3k प्लस 1, जब r का मान 2 रखेंगे तो हो जाएगा आपका 3k प्लस 2 हो जाएगा, 3k प्लस 2, ठीक है। अगर हम चाहें तो इसको और आगे के रूप में लिख सकते हैं 3k प्लस 3, ठीक है, इडीसी लिख सकते हैं, डाट डाट समझ लीजिए, लेकिन हमको 3m प्लस 1 के रूप में ही दर्शाना है। तो चलिए इसको हम ले लिए x बराबर 3k प्लस 1, 3k प्लस 2, 3k प्लस 3। लेकिन क्या कहा है कि जहां पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है, मतलब जो पूर्णांक है, अब पूर्णांक किसको माने हम लोग हैं, तो कोई धनात्मक पूर्णांक x को माने हैं, किसको माने हैं x। तो x का जब वर्ग करेंगे, समझिएगा कि जब x का वर्ग करेंगे तो x के लिए सबसे पहले 3k लेते हैं, मतलब सभी को x के बराबर है, तो x का मान एक बार 3k लेंगे, एक बार 3k प्लस 1 लेंगे, एक बार 3k प्लस 2 लेंगे, बारी बारी से हम लोग मान ले लेंगे। तो हो जाएगा आपका कि x स्क्वायर बराबर 3k स्क्वायर, या जब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका कि 3 मतलब 3 3 9 k स्क्वायर, ठीक है, या इसको हम लोग लिख सकते हैं इसके रूप में, किसके, कि यहाँ पे देखिएगा a बराबर बी क्यू के रूप में, तो हो जाएगा आपका 3k स्क्वायर या 3, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग दे देंगे यम। क्यों यम, देखिए यहाँ पे समझिएगा, चूंकि 3k स्क्वायर इक्वल टू m, मतलब जो 3k स्क्वायर है वो m के बराबर है, या m बराबर 3k स्क्वायर, ठीक है। तो आइए देखते हैं फिर x स्क्वायर लिखेंगे, अब x स्क्वायर बराबर 3k प्लस 1, ठीक है, ये भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसको मान लेंगे a, इसको मान लेंगे b, तो ये a प्लस b के होल स्क्वायर में टूट जाएगा, तो हो जाएगा आपका 3k स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 3k इंटू 1 मतलब 1, आपका हो जाएगा ये 9k स्क्वायर प्लस 2 3 6, तो 6k प्लस 1, इसमें कॉमन क्या है 3, चलिए 3 कॉमन कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 3k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1, तो ये आपका हो जाएगा 3, इसको बोलेंगे यम प्लस 1 लिखेंगे इधर साइड में, चूंकि, ठीक है, चूंकि लिख देंगे, चूंकि 3k स्क्वायर प्लस 2k इक्वल टू m, ठीक। चलिए तीसरा, यहीं पे हमको यही साबित करना था, ये तो हो गया, चलिए एक और देख लेते हैं। तो लिखेंगे हम लोग कि x स्क्वायर बराबर 3k प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 9k स्क्वायर प्लस 2 दूना के 4 आपका वर्ग हो जाएगा, और ये 4 2 6 के 12 के हो जाएगा। जब इसको हल करेंगे तो देखिए ऐसे लिख लीजिए, पहले सजा के 9k स्क्वायर प्लस 12k प्लस 4 कॉमन कर लीजिए, तो 3 हो जाएगा, 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4, या 3m प्लस 4, चूंकि लिख दीजिए साइड में समझने के लिए, चूंकि 3k स्क्वायर प्लस 4k इक्वल टू यम, ठीक है, जो यम का मान क्या है वो क्या है 3k स्क्वायर प्लस 4k, तो लिखेंगे अतः, ठीक है, लिखेंगे किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या
3m+1 के रूप में होता है, यही दिखाना था, प्रूव किया, ठीक है, होता है, यही दिखाना, देखिए 3m, ठीक है, 3m के रूप में हो गया और 3m+1 के रूप में हो गया, ये दिखाना था कि किसी धनात्मक, ठीक है, पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m अथवा 3m+1 के रूप में होता है। चलिए हम दर्शा दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 इसी के बेस पर दिया है, आप लोग लगा ही लेंगे, आई होप आप लोग लगा लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम सीधे 11 देखते हैं, ठीक है।